हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यानी इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा कठिन यानी टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से, जो भी मेरे भाई बहन हैं सबसे पहले उनको बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। और तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या के। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उतने ही क्वेश्चन बताऊंगा जितने आप सभी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यानी इस चैप्टर के डेली यानी जितने भी चैप्टर आपके मैथ के हैं सभी चैप्टर का मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखो पहला आपका क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है केवल। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 130 और 280 का मासा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मासा नहीं पता होता कि आखिर में मासा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मासा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं भाई साहब HCF। ठीक है, ये HCF हमको ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन इस HCF को हमको किस तरीके से ज्ञात करना है तो वो भी देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मासा ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। अब भाई साहब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, आप लोग उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा, ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस का R। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको A क्या है तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। A यहाँ पर वो वैल्यू होगी जो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, आप बताइएगा यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 130 से बड़ी 280 है। ठीक है, तो यानी A यहाँ पर हमारी 280 होगी। ठीक है, अच्छा B क्या होता है, B तो देखो B यहाँ पर जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है यानी 130 यहाँ पर हमारा B होगा। अब ये जो Q होता है इसको हमको पता करेंगे जब हम लोग इसको हल करेंगे इस प्रश्न को। और R जो हमारा होता है रिमाइंडर यानी जो शेष होता है। ठीक है, ये R हमारा क्या होता है, ये हमारा शेष जो बचता है रिमाइंडर, आप सभी ने पढ़ा होगा रिमाइंडर वो होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले जो संख्या सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले एक तरफ लिख लो। सॉल्व करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखो क्या दे रखा है, 130 और 280 का हमें मासा निकालना। ठीक है, तो देखो मासा निकालने के लिए आपको इसको सबसे पहले जब आपको कॉपी मिले तो आपको इस प्रश्न को रफ में हल करना है, रफ में। ठीक है, अब ये रफ कॉपी आपको मिल जाएगी, रफ कॉपी मिलेगी नहीं, आपको पीछे हल करना है कॉपी के। ठीक है, अब रफ में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने बचपन में क्लास 6, 7, 8 में सीखा होगा, भाग देकर हम लोग मासा ज्ञात करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग 130 लिखेंगे और इसका हम लोग भाग दे देंगे 280 से। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 130 का इससे भाग दोगे कितना हजार जाएगा भाई, 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो देखो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि तब 130 को 2 बार भाग देंगे तो 260 आएगा। 0 0 हो गया, 8 से 6 गया, 2 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं दोबारा, यानी कि दोबारा 100 यानी कि 20 का हम लोग भाग देते हैं 130 के साथ। आपने सबको पता होगा, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो भाग दे दो 130 से। अच्छा, इतना करने के बाद भाई साहब 20 का हम लोग इससे भाग देंगे तो देखो कितने बार गया, 6 बार जाएगा लगभग। ठीक है, 6 बार जाएगा ये, तो अब लोग इसका हम लोग गुणा करेंगे, 6 दूना के 12 तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अच्छा ये 0 0 हो गया और 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो फिर से हम लोग 10 का भाग देंगे 20 से, तो देखो 10 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे 20 से तो देखो ये जाएगा आपकी बार 2 बार। अब जैसे इस बार ये 2 बार जाएगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा, 10 दूना के 20 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर अब 0 बचा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको फाइनली जो आप कॉपी जो आपको जो पेपर की मिलेगी आपको वहाँ सॉल्व कैसे करना है, तो वहाँ पर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है A बराबर BQ प्लस R के रूप में। A हमारा यहाँ पर क्या, A हमारा सबसे पहले 280 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 280। B यहाँ पर कितना दे रखा, B हमारा 130 है तो मैं यहाँ पर 130 लिखूंगा। आप सभी को इतनी चीज़ समझ में आई। Q हमारा क्या है, Q हमारा वो वैल्यू है जो हमें यहाँ प्राप्त हुई है। Q हमारी यहाँ पर क्या प्राप्त हुई, Q हमारी क्वॉइसेंट होता है, इसको हम लोग क्वॉइसेंट कहते हैं, तो Q हमारा यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ।
इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2। इसके बाद देखिए रिमाइंडर, यहाँ पर जो हमारा शेष बचता था सबसे पहले हमारा जो शेष बचा उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 20। इसके बाद देखिए जब हम लोगों ने दोबारा इसको और हल किया सेकंड स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप में मैंने हल किया 20 का यहाँ पर हम लोगों ने भाग दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 30 थी, 130, तो यहाँ पर मैंने 130 को लिखा। अब छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर यानी जो हमारा b हो गया वो 20 हो गया। अब मल्टीप्लाई में 6 आ गया, प्लस में 10 बच गया। अच्छा, फिर से एक बार इसको मैंने एक और तीसरे स्टेप में ये सॉल्व हुआ। अब तीसरे स्टेप में ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखो इस बड़ी वैल्यू हमारी 20 हो जाती है जो कि हमारी a है, छोटी वैल्यू हमारी 10 बच जाती है, 10 मैंने लिख लिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को? आंसर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ मल्टीप्लाई में हमारा जो q है वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई में 2 कर देता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर देखिएगा यहाँ पर 0 बच रहा है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने सॉल्व किया आप सभी को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आंसर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आंसर यहाँ पर पकड़ने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर यहाँ से आपको ये लगाना है, जो हमारा यहाँ सबसे लास्ट में जो यहाँ पर निकल के आएगी जो संख्या, हमको जिस संख्या से हम लोग लास्ट में भाग देते हैं वो हमारी आंसर होती है। यहाँ पर हम लोग 10 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, इसके बाद ये रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। ठीक है, यानी इसके आगे कोई संख्या कट नहीं रही है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 10 होगा। तो यहाँ पर मैं फाइनली लिख दूंगा आंसर 10। ठीक है, लेकिन आपको इस प्रकार से भी लिख देना है और आपको अंत में ये लिख देना है HCF बराबर 10। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिख देना और इस प्रकार से ये आपका आंसर पहला सही हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी को आज से समझ में आया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, कह रहा था संख्याओं 130 और 280 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने ये जो ज्ञात किया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात किया है और आपको इसी तरीके से लिखने आना है। ये जो आपको करना है ना, ये जो रामायण आपकी है ना, ये सारी रामायण आपको करनी है रफ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो फेयर में करना है वो आपको इतना करना है। सबसे पहले आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, आपको ये लिख देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी ये होती है, लिखने के बाद आप सभी को 3 स्टेप में ये आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो देखो पहला क्वेश्चन आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मैंने लिया है और आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करोगे और इससे आने वाले और भी प्रश्न अगर आपको मिलेंगे जब प्रीवियस ईयर में, उनको भी सॉल्व करना, तो आपकी पूरी जो डाउट रहेगा सब आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा भी देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मासा यानी कि HCF और लासा का मतलब है LCM ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर हमको HCF निकालना है, तो अब यहाँ पर हमको HCF निकालना, ठीक है, HCF। ठीक है, तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या होता है, कंडीशन ये होती है HCF में कि जितनी भी आपने संख्याएं LCM निकाला हो, जितनी भी संख्याओं का, यानी 6 का LCM ये आ गया, 72 का ये आ गया, 120 का ये आ गया। ठीक है, इनमें से सबसे कम LCM किस में आया, सबसे कम वैल्यू किस में आई, तो इसमें आई। देखिए 2, 3 सबसे कम इसी में आ रहा ना, तो जिसमें सबसे कम आ रहा है उसकी सभी संख्याएं 2 और 3 अगर तीनों में आ रही हैं तो लिख दो। अगर कोई एक आ रही है उसको लिख दो, अगर दोनों नहीं आ रहे हैं तो मत लिखो। अब देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 तीनों में कॉमन है कि नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि 3 भी दोनों जगह है और 2 भी तीनों जगह है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि आप सभी का जो HCF निकल के आया फाइनली वो कितना निकल के आया, HCF बराबर 6। ठीक है, तो HCF आपका निकल के आ गया 6। तो अब हम लोग देख लेते हैं LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे उसकी बहुत आसान ट्रिक है, समझिएगा। यहाँ पर LCM निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को ध्यान देना है, यहाँ पर HCF के विपरीत कार्य करना होगा आप सभी को। जितनी संख्या दे रखी होंगी, ठीक है, जितनी संख्या यहाँ पर दे रखी होंगी उनमें से आपको 2 कितनी बार दे रखा वो लिखना होगा, 3 कितनी बार दे रखा वो लिखना होगा, 5 कितनी बार दे रखा वो लिखना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख दें 2, 3, 5, क्योंकि ये सभी में दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 बार, इसको लिख लो 1 बार। 3 यहाँ कितनी बार है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली 4 बार 3 लिख लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 बार यानी कि 6, जो यानी कि 2 है वो 6 बार आ रहा, तो इसको लिख लिया मैंने। हाँ, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 2 बराबर 6 नहीं होगा, 2 बराबर 3 होगा। ठीक है, 2 बराबर 3 होगा। ऐसा होता है कि अगर जिस भी संख्या में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या दे रखी हो वही लिखनी होती है। ठीक है,
अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 के आगे कोई नहीं है तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसा ही आपको किस में करना है, ऐसा आपको 3 में करना है। 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। 72 में कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 4 की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा मिस्टेक कौन करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं और टीचर भी करते हैं। और टीचर कब करते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं तो टीचर भी करते हैं, ठीक है। आगे इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर जब लोग 2 को 3 बार करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब फाइनली जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 8 5 40 हो जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि 360 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 360 आपका एलसीएम आ जाएगा और 6 आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। एलसीएम वगैरह इस प्रकार से लिख देना, इस प्रकार से, ठीक है। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, आप लोग निकाल लोगे। एचसीएफ निकालना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, ये समझ के रखिएगा, एक प्रश्न 1 2 3 इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, आएगा आएगा आएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख के रख लो, एक प्रश्न अगर ना आया यहाँ से सभी के सेट में आएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे दिक्कत नहीं लेनी, सभी के सेट में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा प्रश्न, क्योंकि तीसरा प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का और चौथा प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। 4 नंबर वाला जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। तो अगर हो सकेगा तो मैं आपको बताऊंगा और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग समझो, ये जो तीसरा प्रश्न आपका है 2 + √3, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दे रखी है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं, डाउट रहता है कि कैसे करना है इस प्रश्न को, ठीक है। ऐसा डाउट मुझे भी रहा था जब मैंने अपने समय में तैयारी कर रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने इस पर जब सेल्फ स्टडी की, मैंने थोड़ा सा इस पर समय दिया तो ये मुझे आसानी से आने लगा, ठीक है। हाँ, हालांकि जो मेरे टीचर थे इस प्रश्न को आसानी से समझा नहीं पाते थे, वो कुछ नहीं कर, वो खुद में इस प्रश्न को आसानी से नहीं समझा पाते थे, ठीक है। मगर मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। देखो अब देखो ध्यान से समझना, इस प्रश्न को दे रखा 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डाल लेता हूं सॉल्व। जो हमारा तीसरा प्रश्न इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मान लेना होता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, तो फिर ये परिमेय संख्या है। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब भी कोई परिमेय संख्या हम लोग मानते हैं स्टूडेंट्स, यानी जब भी हम कभी भी किसी भी संख्या को परिमेय मान लेते हैं तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी 2 + √3 एक p/q के रूप में लिखेंगे। और एक और कंडीशन यहाँ पर यह होती है कि जो हमारी p/q संख्याएं हैं ये एक सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो जिन्हें आप जितना भी काटो इसके आगे वो कट नहीं सकती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, कहने का मतलब है कि p एवं q सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एवं इसके बाद जो q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो जो p एवं q जो संख्याएं उस सहभाज्य कहने का यह मतलब है, जैसे कि यहाँ समझना आप लोग ध्यान से कि जैसे कोई भी संख्या मान लो मैंने यहाँ पर ले ली 1/2, इसको आगे आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। 3/2 इसको आप लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। 1/3 इसको आप लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 2/8 इसको आप लोग कर सकते हो। 4/16 इसको आप लोग कर सकते हो। तो यानी ये संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या सहभाज्य संख्याएं, ये जो है ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या जिसे आप लोग ज़्यादा ना काट सको, यानी उनको काट ही ना सको, वो संख्या सहभाज्य होती है, ठीक है। और p एवं q क्या है, ये एक परिमेय है, यानी कि p एवं q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। p/q परिमेय संख्या है। आगे इसको आप लोग सॉल्व करोगे कि जो आपका ये जो 2 दे रखा है ना, जो
2 दे रखा है, इसको आप लोग इधर भेज दोगे, यानी इधर साइड भेज दोगे। ऐसा इसलिए भेजते हैं क्योंकि जो √3, √2, √5 जो संख्याएं होती हैं ये पहले से हमें पता होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, इसलिए हम लोग इसको इधर साइड भेज देते हैं। तो फाइनली सेकेंड जो स्टेप होता है इसमें √3 बराबर p/q माइनस का कर देते हैं 2q, इसको जब इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको आगे आप लोग सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे q आ जाएगा। अब देखिए p माइनस का ही हो जाएगा 2q, समझ में आया ना 2q कैसे हो गया। इसका जब हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q हो जाएगा, और इधर जब हम लोग यहाँ पर 1 है इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p का, तो p केवल p ही रहेगा। आगे देखिएगा इसको और जब सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके आगे ये और सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखोगे चूंकि समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि p माइनस का 2q/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि देखो थ्योरी आपको रटनी नहीं, समझनी है, थ्योरी आपको समझनी है। जबकि जो ये संख्या है √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो √3 एक अपरिमेय संख्या, p-2q/q परिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि अतः ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में मान लिया था कि जो संख्या है भाई साहब आपकी 2 + √3 एक परिमेय है, इसलिए मैंने मान लिया था। इसलिए कथन कैसा साबित हुआ, विरोधाभास साबित हुआ। तो मैं यहाँ लिखेंगे यहाँ पर वही चीज़, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने मान लिया था कि जो संख्या है ना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग ये आसानी से यहाँ लिख सकते हो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, थ्योरी समझना थोड़ी सी, ठीक है। अब राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, थ्योरी समझना। समीकरण 1 से हमें ज्ञात होता था कि p-2q यानी p-2q/q एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो √3 थी ये आपकी कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, ये याद रखना आप लोग। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या हम लोगों ने मान रखा था, जबकि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया है तो आगे भी और सारे क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे कि ये यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी कराऊंगा और ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको यहाँ पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, प्रश्न संख्या नंबर जो आपका 4 है, इसको मैं आपको कल की वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस प्रश्न को समझाने में फाइनली कम से कम 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट जाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पड़ जाता है, और अगर मैं आपको इसको 2 मिनट में समझाऊंगा क्वेश्चन को तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको 10 मिनट में समझाऊंगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग इस प्रश्न को नहीं भूल सकते। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, अपने भाई का सपोर्ट करिएगा। हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी कराएंगे बोर्ड एग्जाम के साथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको तो करा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग समझिएगा, रेड पेन आप लोग यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 यानी कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो ये है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको मान लेना पड़ता है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब जब भी हम लोग कोई भी चीज़ मानते हैं, परिमेय वगैरह मानते हैं, तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो 3/2 यानी 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में मान लेते हैं। अच्छा, मानते कि नहीं मानते? अच्छा, p/q क्या है मैंने आपको बताया था अभी, जो p एवं q जो है हमारे एक सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहभाज्य। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है क्योंकि वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गला ठीक नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। p एवं q सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो q है डज नॉट इक्वल टू 0 है, आप लोग याद रखना। ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए, जो यहाँ पर ये गुणे में 3 दे रखा है √2 के साथ, इसको जब हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2√2 यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/3q। अब इस प्रश्न को आप लोग यहीं पर रोक दो, इसको मान लो भाई साहब समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मानने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसको मानने के बाद सिंपल से आपको यहाँ लिखना है, चूंकि समीकरण नंबर 1 से हमें ये प्राप्त होता है, चूंकि समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि 2/3q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान समझना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, p/3q एक परिमेय संख्या, तो क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है? नहीं ना। अगर बराबर नहीं हो सकता तो ये कथन विरोधाभास है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये कथन विरोधाभास साबित हुआ। तो समीकरण नंबर 1, देखो मैं थ्योरी अलग अलग लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक थ्योरी नहीं समझ में आई, दूसरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, तो उसको लिख लेना। अतः समीकरण 1 विरोधाभास साबित होता हुआ, अतः समीकरण 1 विरोधाभास। अच्छा, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? कोई जानता है विरोधाभास? देखो, विरोधाभास का मतलब यह होता है कि जो भी हमने प्रक्रिया की है वो कैसी हो गई? गलत हो गई, तो उसको हम लोग लिखते हैं विरोधाभास, उल्टी प्रक्रिया हो गई। तो अतः समीकरण 1 एक विरोधाभास साबित होता है। अब जी विरोधाभास साबित होता तो हम लोग लिख देंगे अतः हम लोग लिख देंगे अतः √2 यानी कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं था प्रश्न में, देखो आसानी से समझाया मैंने आपको कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको p/q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए p/q यहाँ पर क्या है, तो p/q पूर्णांक है, और पूर्णांक कैसे हैं? सहभाज्य है, यानी इसको आप लोग कितना भी काटो ये नहीं कर सकते। अब यहाँ जो q है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरी बात, जब q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लोगों को यहाँ पर जो समीकरण हमारी बनी, जब मैंने इसको 3 को इधर साइड भेजा तो एक नई समीकरण बन गई कि √2 बराबर p/3q। अब इस समीकरण को मैंने उठाया, इससे मुझे प्राप्त होगा कि जो ये हमारा 2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, और जो ये हमारा p/3q एक परिमेय संख्या है। तो जब ये प्राप्त हुआ तो मुझे पता चला कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे के विरोधाभास है। तो मैंने माना कि परिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 5 कभी भी बराबर नहीं होते, 4 और 4 कभी भी बराबर नहीं होते, 3 और 3 कभी बराबर नहीं होती। हाँ, 2 और 2 बराबर हो जाते हैं, 1 और 1 बराबर हो जाते हैं, लेकिन 3 और 2 कभी भी बराबर नहीं होते। तो मैंने वही यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा, अंत में मैंने लिख दिया 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में आपको ये लिख देना है, बस आपका आंसर जितने भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है आपको आसानी से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी का है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने क्वेश्चन आप सभी को है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं ना, अगर आपको इससे पहले वाले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अगर आपको वो समझ में आए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के, जितने भी प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सब मैं आपको कराऊंगा। आपको चैनल के साथ जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहोगे तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा मैथ में वो 90+ निकलेगा। मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आपको मैं मॉडल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको भी करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर जो कितने भी क्वेश्चन आप सभी के आएंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। सारी जानकारी मैं आपको करवाऊंगा, जितनी भी आपकी कोशिश रहेगी मेरे से होती रहेगी, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।